आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं समय गंवाए बगैर डॉक्टर सागर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए अपनी बात आपके बीच रखें। जोरदार तालियों से आप उनका इस्तेमाल करें। मैं 2 मिनट में अपनी बात जय भीम जय भारत नमो खुदा। विधानसभा के थे हम लोगों के साथी है किसी कपिल साहब के बहुत शहीद थे। मैं विनती करता हूँ आए चंद। ये चुनाव का दौर है और इस दौर में ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने पढ़ा है स्वाभिमान जनसभा, क्या लिखा है? गरीबों की है, मजलूमों की है। और ये स्वाभिमान तभी बरकरार रह सकता है जब हम एक साथ एकजुट हों। और मैं तमाम अक़लियत के भाइयों से गुजारिश करने आया हूं, अगर भाजपा की जैसी नफरतवादी पार्टी को कोई हरा सकता है तो इंजीनियर डीसी कपिल जी हैं। एक तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी है जो आपको क्या बताऊं, कार्यकर्ता विहीन, तो कोई कार्यकर्ता है ही नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं इस मंच के माध्यम से। इसे भारतीय जनता पार्टी ने जो विजय गोयल थे, हर्षवर्धन जो थे, वो इस दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावेदार थे और इस भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को ला दिया। वही काम यहाँ हो रहा है। जो कार्यकर्ता कांग्रेस का था उसके बीच में से न कोई भी प्रत्याशी नहीं मिला। इसके पीछे 2 ही कारण हो सकते हैं कि पहला कारण यह है कि मोटा धन दिया गया होगा तब कार्यकर्ता को नहीं टिकट मिला। और दूसरी तरफ कौन है? झाड़ू का तो आपको हक देख लिया है, उसकी तो बात करना ही बेकार है। और एक है नफरतवादी भारतीय जनता पार्टी, जिसने हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम किया, सिख को ऐसे ऐसे इन्होंने सिर्फ लड़ा के नफरत नहीं। इनकी जो राजनीति की बुनियाद है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत है कि आप चाहते हो इस देश का अमन शांति खत्म हो और नफरत पैदा हो। नहीं, हम सदियों से एक साथ रहे हैं, हमें पता है हम इस तरीके से साथ रहे हैं। एक माला होती है जिसमें मोती अगर एक टूट जाए तो माला बिखर जाती है। तो मैं देखे जरा इसमें कितना कदम चमके रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा इसमें कितना कदम चमके रखना कदम मेरे साथिया। इसी कपिल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी कपिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी कपिल जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद। आइए इंजीनियर डीसी कपिल साहब को सुन। बहुजन समाज में जन्मे हुए तमाम संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे सम्मानित साथी, माताएं, बहनें, सामने बैठे हुए तमाम सम्मानित बुजुर्ग साथी, और सबसे बड़ा मैं नतमस्तक होकर के सलाम करता हूं इस महिला शक्ति को जो मेरे सामने आज यहाँ पर बैठी हुई है। और मैं बड़े इत्मीनान के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जिस सभा में, जिस मीटिंग में महिलाओं की तादाद
200 के बराबर या ज्यादा हो जाए, उस काम को, उस मिशन को दुनिया में व्यक्ति तो क्या, ईश्वर भी कभी रोकने के लिए नहीं आता, वो काम हमेशा सफल होता है। मेरे से पहले जिन साथियों ने अपनी बात रखी, यहाँ पर मुद्दे तो बहुत हैं, बहुत ज्यादा मुद्दे हैं। नाली का, कड़ंजों का, हॉस्पिटल का, दारू बिकने का, बेरोजगारी का, और भी बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र का जो प्रमुख मुद्दा है, वो मुद्दा है पानी का। ये जितनी मेरी माताएं बहनें मेरे सामने बैठी हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि जिस गली में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, वहां पर आज तक चाहे कांग्रेस का राज रहा, चाहे भाजपा का राज रहा, और चाहे पिछले 11 साल तक आम आदमी पार्टी का राज रहा, लेकिन आपकी गली तक अभी तक पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं हुआ। और जब पाइपलाइन नहीं बिछी तो आपके किचन में, आपके बाथरूम में पानी कैसे आ सकता है? नहीं आएगा ना। और ये जितना बवंडर आप चारों तरफ देख रहे हैं, वो किराए की महिलाओं को ले लेकर के ढोल बजा बजा करके बहुत बड़ा जुलूस निकाल करके लोग घूम रहे हैं। जब वो आपके दरवाजे पर आए तो आप उनसे यही बात पूछना कि भैया, जब 5 साल तक तुम यहाँ के विधायक रहे, जब तुम यहाँ के प्रतिनिधि रहे, जब तुम यहाँ के निगम पार्षद रहे, तो तुमने सरकारी पानी के टैंकरों को बेचा और यहाँ के क्षेत्र की जनता को पानी की बाल्टी लेकर के रात को जागने के लिए मजबूर किया, तो तुम्हें वोट क्यों दिया जाए? उनके पास कोई इस बात का नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं, और जब भी और जहां भी मैंने अपने क्षेत्रों में काम किया है, वहां का इतिहास इस बात का चश्मदीद गवाह है कि जिन लोगों ने मेरे साथ 2 कदम चलने की कोशिश करी, हमने उनका जीवन बदलने का काम किया है, चाहे नौकरी का मामला हो और चाहे उनको अधिकार दिलाने का मामला हो। इसलिए मैं इन बहनों से ये कहना चाहता हूं आज कि अगर इस बार आप लोगों ने 4 नंबर बटन के सामने वाला बटन सिलेंडर का दबा करके इस बार वोटिंग करी, तो निश्चित रूप से जो 1-1.5 साल बाद दोबारा चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले आपकी टोटी में पानी निकलना शुरू होगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। देखिए, हार और जीत तो अपने नसीब की है, लेकिन 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, मुझे पूरी आशा है कि मेरे सामने बैठे हुए ये तमाम सम्मानित साथी और महिला शक्तियों के बीच में कई ऐसी महिलाएं और मंच पर विराजमान मेरे साथी, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो समाज के अंदर 100, 200, 400 वोट डलवाने का मादा रखते हैं। अभी 9 दिन है चुनाव में, 30 तारीख को वोटिंग है, अभी चुनाव के 9 दिन हैं। अब देखिए, वर्किंग नेता अभी तो काम से लोग आ ही रहे हैं, अभी आ ही रहे हैं मोटरसाइकिलों में बैठ कर के। ये वो चीजें हम लोग पैदा नहीं कर पाए जिसके लिए हम पिछले 20 सालों से यहाँ पर संघर्षरत हैं। मैंने अपने साथियों से एक ही बात कही है, जो यहाँ पर जिम्मेदार साथी बैठे हैं, कि अभी आपके पास 9 दिन है। अरे एक साथी इस 9 दिन में अगर एक घर भी कवर करेगा, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। हमें बवंडर नहीं करना है,
हमें फालतू में घूमना फिरना नहीं करना है। हमें अपने चाहने और अपने संपर्क वाले लोगों के घरों में जा करके समझाना है और उनको बताना है कि अपनी वोट को डकैती वाली रात को, जो 2 दिन की डकैती काली रात होती है, उसमें अत्ते में, पौवे में, मुर्गे में, मछली में, साड़ी में, कंबल में, इन छोटे छोटे लालच में भेज मत देना। अगर आपने ये चीजें समझा ली अपने परिवार के लोगों को और अपने घर के पड़ोस के दोनों तरफ के साथियों को आपने अगर ये बात समझा ली, तो निश्चित रूप से जो ये इतने लोग हैं, ये इतने ही लोग इस वार्ड में क्रांति कर सकते हैं। ये संख्या कोई कम नहीं है, ये संख्या बहुत ज्यादा है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि अगले आने वाला 1 हफ्ता, मैंने इसमें लिखा भी है कि आप सिर्फ 1 सप्ताह दे दो, मैं पूरा जीवन आप लोगों को दूंगा। तो क्या ये सम्मानित जनता 1 सप्ताह का समय मुझे दे पाएगी? क्या तैयार है? 1 हफ्ता दोगे? क्या घर घर जा करके वोट मांगोगे? हम सबकी नबी जी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं